नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेएसएलपीएस की महिला कर्मियों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भंडारी ऑफिस के बाहर दिया अनिश्चितकालीन धरना। सरकार से की मांग पूरा करने की अपील, दिया आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार से की बातचीत। विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए कई टिप्स। डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना। राहुल गांधी द्वारा दिए गए टिप्पणी का किया गया निंदा, कहा कांग्रेस है दलित विरोधी। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के द्वारा महसमुंडा स्थित सेंट जॉन बिट्टू स्कूल में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। अनुभवी चिकित्सकों द्वारा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का किया गया जांच, दिया गया उचित परामर्श। और सदर अस्पताल में 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहनों को किया गया रवाना। गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का साथ-साथ टीम करेगी स्वास्थ्य की जांच। विधायक सीएस रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण को समाप्त करने का बयान को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के जिलाध्यक्ष प्रकाश दास की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया गया और सभी ने इस बयान का निंदा करते हुए अपना विरोध जताया। पपरवटाण स्थित डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष प्रकाश दास की अध्यक्षता में मंगलवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक किशुन दास के निर्देशानुसार यह धरना सभी जिला मुख्यालयों पर दिया गया। इस धरना में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा कामेश्वर पासवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता दारा हजरा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नाकांत, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शालिनी बैशखियार एवं जिला कार्य समिति सदस्य सुरेश मंडल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि कामेश्वर पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण को समाप्त करने का बयान अमेरिका में जो दिया है उसका हम सभी निंदा करते हैं। कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है, दलितों के बारे में विकास कांग्रेस कभी नहीं सोच सकती। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रकाश दास ने किया तथा धरने का संचालन जिला उपाध्यक्ष उमेश दास ने किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के भोला पासवान, शंकर दास, रूपलाल दास, माथुर दास, लक्ष्मी देवी, आशा देवी, ममता देवी, मोहिनी देवी, पिंकी देवी, सिकंदर दास, प्रेमचंद दास, नारायण दास, गणेश दास, मुकेश दास, विनोद रजक, सुरेश दास, दौलत दास, गोविंद दास, सुरेश, रविदास, मेघवाल पुरी, छोटू कुमार पासवान, दिनेश बैठा, प्रयास दास, दिलीप कुमार दास, अमित कुमार पासवान सहित दर्जनों अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता धरना में मौजूद थे। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किशुन दास जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में धरना किया गया और गिरिडीह जिला में यह धरना हुआ। यह मेरा जिला है। मैं प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहने के नाते में इस धरने का प्रभारी था और धरने में आकर के सभी लोगों को यह संबोधित किया और लोगों को बताया कि यह धरना इसलिए दिया गया है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के यह बात बताया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आरक्षण पर विचार करेंगे, आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करेंगे। क्यों विचार करेगा? क्योंकि उन्होंने ही कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अपर कास्ट के लोग इसका विरोधी हैं। इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया मंडल कमीशन को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाद जो ओबीसी का आरक्षण की बात है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में आरक्षण को नहीं दिया जाता है, उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। कर्नाटक और आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी जो ओबीसी के आरक्षण के 5% को काट करके मुस्लिम में जोड़ दिया। इन तमाम बातों को देखते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि मैं भी आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करूंगा जब मेरी सरकार आएगी। उसी के विरोध में आज ये धरना था और इस धरना के माध्यम से हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं कि अगर आरक्षण को अगर छूने का भी काम किया, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश भी की गई, तो निश्चित है कि पूरे भारत में जमकर विरोध होगा, सड़क से लेकर सदन कर। और उस विरोध में कांग्रेस पार्टी का लुटिया डुबा देंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के मोर्चा के लोग पूरे भारत में कांग्रेस का विरोध करेंगे। उसी के तरह एक सांकेतिक धरना था और कोई भी सरकार आएगा, हम चैलेंज करते हैं कि आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। अगर सरकार जिसको रखनी है तो उसको आरक्षण को लेकर ही चलना पड़ेगा। इसीलिए इस धरने को कार्यक्रम आहूत था और यह धरना दे करके हम लोग सांकेतिक रूप से आज विरोध किए कि आने वाले समय में अगर आरक्षण के विरोध में कोई बोलता है तो इससे भी भयावह आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। आज एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूरे राज्य के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना दिया गया है, क्योंकि एससी मोर्चा के द्वारा इस धरना के माध्यम से ये बातें कहने आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका के धरती पर जाकर ये कहते हैं कि हम आरक्षण को सब हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी जी, आप अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त रखें। आपके पूर्वजों ने कई लोगों ने प्रयास किया, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सभी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई आरक्षण खत्म नहीं कर पाया। आप उन बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करें। जनता जान रही है। आपने चुनाव के समय में कुछ वादे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, ये कर देगा, वो करके आपने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने समझती है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः अवसर देते हुए तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहूँगा, आप अपने दिलो दिमाग को दुरुस्त रखें और गलत बातें ना कहें, आरक्षण विरोधी बातें न कहें। ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा आज देख रहे हैं लगातार उन्नति की ओर जा रही है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने के काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सभी के वर्गों को सम्मान देने का काम करती है। आज देखिए, राम कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में बैठाने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। आज हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर किसके द्वारा मिला? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला। तो भारतीय जनता पार्टी समाज के हर एक वर्ग को लेकर चलना जानती है और सभी वर्गों को सम्मान देना जानती है। आप इस तरह की बातें ना करके आम जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड की जनता आपकी बातों को सुन रही है और इसका जवाब चुनाव में अपने मतदान के माध्यम से देगी। आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। गांडे के फुलझरिया गांव में लगभग 60 से 70 महिला पुरुष लाभुकों ने स्थानीय डीलर उमेश तुरी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। वहीं डीलर के ऊपर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया और सभी ने हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन गांडे बीडीओ सह एमओ को सौंपा गया। गांडे प्रखंड के गजकुड़ा पंचायत के फुलझरिया गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार स्थानीय डीलर उमेश तुरी के खिलाफ आवाज बुलंद किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त डीलर राशन वितरण में अनियमितता करते हैं। बताया गया कि डीलर लाभुकों से अंगूठा लेने के बाद भी राशन का वितरण नहीं करते हैं। फुलझरिया गांव के लगभग 60 से 70 महिला पुरुष लाभुक मंगलवार को प्रखंड परिसर पहुंचे और डीलर के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने डीलर उमेश तुरी के खिलाफ हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन गांडे बीडीओ सह एमओ निशांत अंजुम को सौंपा। आवेदन के माध्यम से ग्रामीणों ने कहा कि डीलर उमेश तुरी द्वारा अगस्त माह से राशन का वितरण नहीं किया गया है। डीलर से राशन के वितरण की मांग की बात करने पर डीलर का कहना है कि हमको राशन नहीं मिला है, हम राशन का वितरण कहां से करें। आवेदन देकर ग्रामीणों ने बीडीओ से ससमय राशन वितरण करवाने का अनुरोध किया। इधर प्रखंड परिसर पहुंचे ग्रामीणों ने रशीदा खातून, सकीना खातून, आसमा खातून, रुखसाना खातून, जमीला खातून, जहीना खातून, अबीला खातून, असीरा खातून, रिहाना खातून, नफीसा खातून, फिरदौस आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि डीलर उमेश तुरी कभी भी सही तरीके से राशन का वितरण नहीं करता है। बताया गया कि एक साल में वह अधिक से अधिक 9 बार ही राशन का वितरण करता है। डीलर चावल, दाल, गेहूं, धोती, साड़ी वितरण के नाम पर अंगूठे का निशान ले लेता है।
तराजू में अनाज की जगह ईंटा पत्थर रख कर वजन कर लेता है, मगर ग्रामीणों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जाता है। महिलाओं ने कहा, हम सभी गरीब परिवार की महिलाएं हैं। इधर वीडियो के द्वारा दिए गए आवेदन में रियाजत अंसारी, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुख्तार लाल, मोहम्मद हुसैन मियां, राजू मियां, मोहम्मद नईम, हसमत मियां, मोहम्मद हफीज सहित लगभग 60 ग्रामीणों के हस्ताक्षर अंकित है। इस विषय में गांधी वीडियो निशान तंजुम ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा आवेदन मिला है, संबंधित डीलर की जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। चावल नहीं दे रहे 6-7 महीना से दिखावे, 2 महीना से तो एकदम न दल के ईटा पत्थर लगा चावल ले फिंगर ले हमें चावल दबेन करे, न दाल दे न नमक दे, कोई चीज़ दबेन करे कि जो जहाँ जाना हो चलिए। कितना दिनों से नहीं मिला चावल? कम से कम ये 100 आदमी से ऊपर। के महीना से नहीं दिया आप लोग को चावल? 2 महीना से एकदम नील कर दिले, तकर बाद उन्हें देहले ईटा पत्थर लगा के ले फिंगर तिंगर यार नहीं देहले ने उल्टा सीधा समझे के कुछ दलियो बलम ले चोरे काट ले इन्हें उन्हें काट कुट के गुजर करे ले। तो अबरी से हमने 2 महीना से फिंगर ना दिलिए, 1 महीना अगस्त के ना दिलिए फिंगर, तो अबरी से अभी चोरन दिए लगले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकबर। नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद मुख्तार। आप लोग ब्लॉक आए हैं, किस कारण से आए हैं? हम लोग तो दशकुंडा पंचायत से आए हैं। हम लोग का 2-3 महीना से चावल नहीं मिल रहा है। डीलर का क्या नाम? उमेश तुरी। क्या बोलता है डीलर साहब? डीलर बोलता है जहाँ जाना चाहिए, हमारे पास चावल नहीं आया है, नहीं तो फिंगर लगाइए फिर चावल आएगा तो देंगे। तो ईटा पत्थर चढ़ा के वजन में करके देता है, फिंगर ले लेता है, बाद में चावल ले देता है और पर्ची तो निकलवे नहीं करता उसका मशीन में। चावल दाल बार कुछ भी नहीं मिल रहा। चावल दाल तो हम लोग देखबो नहीं किए कभी। समस्या है चावल नहीं दे, दाल के फिंगर ले, देखो धोती के फिंगर ले, नमक के फिंगर ले, देखो साल भर में 4 दे, 6 महीना दे, 6 महीना नहीं दे, से सवसिया खतरिया। क्या नाम हुआ आपका? सकीना बानू। कहाँ घर हुआ? रामपुर। मंगलवार को कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद का आगमन हुआ और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई सारे टिप्स दिए और उन्होंने कहा कि जो प्रखंड कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए उसे प्रदेश में जमा किया जाएगा। कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद मंगलवार को बक्सीडी रोड के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इन्होंने कार्यालय में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार से मिले। इस दौरान इन्होंने कांग्रेसियों की बात को सुना। मौके पर पर्यवेक्षक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हुआ हूं। जो प्रखंड कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे प्रदेश में जमा किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं की राय मशवरा प्रखंड कमेटी के साथ सभी उम्मीदवारों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब आगे का जो निर्णय होगी नेतृत्व तय करेगी। यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रखंड पर्यवेक्षक मदन लाल विश्वकर्मा, मंजू कुमारी, ऋषिकेश मिश्रा, रघुनंदन सिंह, माजू राय, चंद्रशेखर सिंह, राजेश तुरी, शमीम, निरंजन राय, दीपक पाठक, दीपक महेश्वरी, अशोक मंडल, नकुल सिंह, विमल सिंह, ढोकल दास, राम नारायण दास, नरेश पाठक, महेश भगत, अशोक विश्वकर्मा, सद्दाम हुसैन, पोरेश मित्रा, राजेंद्र नारायण देव, सुरेंद्र सिंह, मारकूब आलम, अहमद राजा नूरी, जुनेद आलम, निजामुद्दीन, यश सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जी गीड आए हुए हैं। वो यहाँ पे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष और प्रखंड के पर्यवेक्षक जो जिले से नियुक्त किए गए थे उम्मीदवारी चयन को लेकर वो सभी से 1 बाय 1 मिल रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं 6 विधानसभा के उन उम्मीदवारों से भी वो यहाँ पे मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और जो उम्मीदवार प्रखंड कमेटी में जमा नहीं कर पाए थे उनकी भी आवेदन यहाँ ली जा रही है। उसी उद्देश्य से हमारे पर्यवेक्षक महोदय यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा कांग्रेस कार्यालय जो पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, कितनी उमंग है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। इन लोगों में एक जोश है कि आने वाले दिन जो हम लोग का झारखंड में चुनाव होने वाला है उस पर पुनः हम लोग गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उदयनाबाद के कोईमारा खेल मैदान में कोईमारा युवा क्रिकेट समिति द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें 8 टीम शामिल होगी। वहीं पहले दिन नवादा एवं उदयनाबाद खिलाड़ियों के बीच मैच शुरू किया गया। उदयनाबाद पंचायत अंतर्गत कोईमारा खेल मैदान में कोईमारा युवा क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मंगलवार को भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने विधिवत रूप से किया। यह आयोजन उदय वर्मा, चिंटू वर्मा, अभिषेक वर्मा सहित कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया था। टॉस उछालकर क्रिकेट का शुभारंभ विनय सिंह एवं भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा। इस क्रम में इंजीनियर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि टूर्नामेंट में 8 टीम शामिल होगी। पहले दिन नवादा एवं उदयनाबाद खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच शुरू हुआ। गिरिडीह जिले में युवाओं के बीच खेल के प्रति काफी उत्साह एवं जागरूकता बढ़ी है। खेल से युवाओं का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, साथ में तनाव रहित होकर छात्र शिक्षा में भी अभिरुचि लेते हैं। उद्घाटन के समय भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भाग मंडल महामंत्री सीताराम महतो, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, शशि सिंह, पंचानन वर्मा सहित काफी संख्या में प्रतिभागी खिलाड़ी एवं दर्शक मौजूद थे।
गांडे के +2 मॉडल स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के माता पिता, पर्यवेक्षक, अभिभावक और विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक सहित उपस्थित थे और सभी के सहमति और शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में पुनर्गठन संपन्न कराया गया। +2 मॉडल स्कूल गांडे में मंगलवार को बैठक का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान युक्त विद्यालय में अध्ययनरत पोषक क्षेत्र के छात्र छात्राओं के माता पिता, पर्यवेक्षक, अभिभावक, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक सहित के उपस्थित थे। इस दौरान कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के माता पिता ने इस पूर्ण गठन समिति में भाग लिया। इस दौरान 12 सदस्यों का सदस्य के तौर पर नामित किया गया। उसके बाद वहीं 12 सदस्यों में 2 सदस्य का नाम अध्यक्ष पद के लिए आया, जिसमें मौखिक समर्थन वोट के आधार पर दोनों बराबर वोट प्राप्त किए। उसके बाद दोनों की सहमति से सिक्का उछाला गया, जिसमें खीरोदास के पक्ष में फैसला आया। इस प्रकार खीरोदास को अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया। उसके बाद यहां उपाध्यक्ष के लिए अनूपा देवी, संयोजिका के लिए शरीफन खातून व उप संयोजिका के लिए जुबेदा खातून को मनोनीत किया गया। इस प्रकार अग्रिम कार्रवाई करते हुए सहमति का पूर्ण गठन संपन्न कराया गया। इस दौरान मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित मोहम्मद मुख्तार आलम ने बताया कि विभागीय आदेशानुसार +2 मॉडल स्कूल गांडे में SMC का पूर्ण गठन होना सुनिश्चित था और मुझे यहां समिति पूर्ण गठन हेतु मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में दायित्व दिया गया था और यहां शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में समिति का पूर्ण गठन संपन्न करा लिया गया है। इस दौरान मौके पर सहायक पर्यवेक्षक आशीष सिन्हा, प्राचार्य विकास कुमार, शिक्षक यशवंत सिन्हा, वीरेंद्र कुमार राजेश, उमेश कुमार सिन्हा, आदेश पाल, विनय पंडित, शक्तिदूत वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजित कुमार राम, नवाजुद्दीन अंसारी, निसार अंसारी, गणेश दास, रूपलाल दास, पप्पू अंसारी सहित पूर्ण गठित समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य व कई अभिभावक उपस्थित थे। पर्यवेक्षक के रूप में मॉडल स्कूल गांडे में प्रतिनियुक्त किया गया था, जो कि यहाँ पर 10:30 बजे लोग पहुँच गए, ग्रामीण पहुँच गए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संयोजक और उप संयोजिका का शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न किया गया। तो ग्राम दुलाडी में मॉडल स्कूल का SMC का चुनाव किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमको यहाँ चयन किया गया और सर्व समिति से हुआ है, जिसमें हम हर तरह से भूमिका निभाएंगे, बच्चे को दिखेंगे और जो है जहाँ तक हो सके जैसा भी हो हर बच्चों को हम सुविधा देने का कोशिश करेंगे और ग्रामीणों की भी संतुष्टि करवाने का काम करेंगे। भंडारी स्थित JSLPS कार्यालय में JSLPS के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उन लोगों का कहना है कि महंगाई भरे जमाने में सभी JSLPS के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। JSLPS के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले महिलाओं ने उचित मानदेय की मांग को लेकर मंगलवार भंडारी स्थित JSLPS कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया। महिला कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक यह धरना जारी रहेगा। बताया गया कि वर्ष 2015 से JSLPS कैडर जैसे AW, CRP, EP, JRP, MP के अपने कार्य क्षेत्र में निष्ठापूर्वक महीने के सभी 30 दिन तक कार्य करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम सभी महिलाओं को सिर्फ पहले जो मानदेय तय था वही मिल रहा है। अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महिला कर्मियों ने बताया कि महंगाई चरम पर है, ऐसे में इतने कम मानदेय में हम लोगों का गुजारा संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि काम के बदले हम सभी JSLPS के सभी कैडर को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। मंडे से संबंधित मांग को लेकर जिला प्रबंधक JSLPS के नाम एक आवेदन दिया गया। मौके पर पूनम कुमारी, सबाना परवीन, नशीम अफसारी, सपना देवी, कंचन वर्मा, सरिता शर्मा, जूली भारती, बबीता कुमारी, रिंकू कुमारी, बबीता देवी, रीना वर्मा, प्यारी कुमारी, पिंकी देवी, पुष्पा वर्मा, आसिफ तस्ली आदि महिला कर्मी मौजूद थी। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग ग्रामीण स्तर में JSLPS के कैडर हूँ, जो ग्रामीण स्तर में काम करती हूँ। 2015 से झारखंड में ग्रामीण स्तर पर JSLPS चल रहा है, जिसमें हमारे लगभग ग्रामीण क्षेत्र की जितनी महिलाएं सब जुड़ चुकी है। हम लोग का जब JSLPS स्टार्टिंग में
यहाँ आया था तो उसने हम लोग का मानदेय 1500 रुपये करके AW पर रखा गया था, जिसका वृद्धि अभी तक हम लोग को एक बार भी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि हम लोग महीना में 30 दिन काम करते हैं और हमारा काम फील्ड वर्क है, हम लोग घर बैठ कर के काम नहीं करते। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि हमारी काम को देखते हुए हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति है, महंगाई की जो स्थिति है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो रियल में एक मानदेय होना चाहिए JSLPS मेंबर को, वो सरकार हम लोगों को देने की कोशिश करे। और जब तक सरकार हम लोग को ये उधर से कुछ जवाब नहीं देती है, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हाँ, निश्चित हड़ताल कालीन में रहेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को एक सम्मान निधि दिया जा रहा था, लेकिन ये महंगाई को देखते हुए हम लोग अब उस जो पहले हम लोग का मानदेय था उससे अब हम लोग का हो नहीं रहा है। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मानदेय में वृद्धि करें। जी, हम लोग ग्रामीण स्तरीय कैडर हैं, सभी हम लोग ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं और हमारा मांग है कि हम लोग को लोन दिलवाने का काम करते हैं, आजीविका बढ़ाने का काम करते हैं और बीमा करने का काम करते हैं। और जितने भी हम लोग का ग्रामीण स्तर पे है और हमारे JSLPS को जियो टैग मिलता है, तो उस विभाग से जैसे मनरेगा से भी काम हम लोग करते हैं और भी जितने भी तरह का कार्य है हम लोग सारा मिलके काम करते हैं। लेकिन हम लोग को मानदेय वृद्धि नहीं हो रही है। जो हमारी शुरुआत में बोला गया था कि 1500 है, वही 1500 अभी तक ही है। आप ही सोच के देखिए कि अभी इस महंगाई में 1500 में क्या होना है, क्या होता है अभी के समय। लेकिन हम लोग सारा दिन काम करते हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय वृद्धि नहीं हो रही है। तो हमारे सरकार से यही कहना है, अपील करती हूँ कि हमारे मांग को पूरा करें। मैं धनवार ब्लॉक से हूँ और आज गिरिडीह JSLPS PMEME ऑफिस आई हूँ। हम लोगों का मांग है कि सक्रिय महिला को 30 दिन का काम दिया जाता है, उसमें हम लोग को 15 दिन ही काम करने के लिए जाता है, जबकि हम लोग को पूरे महीने का उसमें वर्कडॉन में दर्शाने का रहता है। तो इसलिए महंगाई को देखते हुए हम लोगों के मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। हम लोग सभी कैडर जो भी हैं एकजुट होकर अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमार। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भैंसमुंडा स्थित सेंट जॉन बिट्टू स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिए गए। इसके साथ ही नवजीवन नर्सिंग होम की टीम ने बच्चों के आंखों की भी जांच की। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के द्वारा भैंसमुंडा स्थित सेंट जॉन बिट्टू स्कूल में मंगलवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। शिविर में डॉक्टर शीतल गौरीशरिया और डॉक्टर सुमन कुमार के द्वारा बच्चों का डेंटल चेकअप किया गया। वहीं नवजीवन नर्सिंग होम की टीम ने बच्चों की आंखों की जांच की। इस शिविर में राखी कोहली और शीतल गौरीशरिया ने बच्चों के बीच स्वस्थ जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 1 चम्मच कम 4 कदम आगे शीर्षक पर भाषण देकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम की टीम के द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से स्कूली बच्चों ने कई जीवन रक्षक तकनीकी जानकारियां हासिल की। स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए द हंस फाउंडेशन रांची के द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल को 4 चलंत वाहन एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम के साथ उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि यह वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देगी और टीम सदस्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। सदर अस्पताल में मंगलवार को 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहनों को रवाना किया गया। द हंस फाउंडेशन रांची के द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल को 4 चलंत वाहन एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम के साथ उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि यह वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देगी और टीम सदस्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे। इसी को लेकर द हंस फाउंडेशन का टीम गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन SC मिश्रा ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर चारों वाहनों को रवाना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में यह मुहिम कारगर होगी। आज हंस फाउंडेशन की तरफ से मोबाइल मेडिकल यूनिट के तौर पर 4 गाड़ियों की सौगात इस जिले को मिली है। जिस तरीके का प्रोग्राम इन लोगों ने बताया है, प्रोग्राम बड़ा सराहनीय दिख रहा है, लेकिन चूंकि आज पहली शुरुआत है इसलिए इसकी समीक्षा करके इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ बोलना मेरे लिए कठिन है। हमने सिविल सर्जन साहब को कहा है कि 1 हफ्ते के बाद इनके परिचालन की पद्धति कैसे करके ये चला रहे हैं, पेशेंट को किस तरीके से कैटर कर रहे हैं, उनको कौन सी दवाएँ दे रहे हैं और किस तरीके का लैब फैसिलिटी अपनी गाड़ी में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी समीक्षा 1 हफ्ते के बाद हम लोग करेंगे। और हम लोग ये चाहेंगे जहां पर हमारी आधारभूत संरचनाएं जिन इलाकों में कमज़ोर हैं वहां इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से उस कमी को पूरा करके एक सप्लीमेंट के तौर पर इस व्यवस्था का हम लोग इस्तेमाल करके जनता तक प्राप्त पहुँचाएंगे। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।